अस्सलामुअलैकुम। एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं अमारा नदीम और मैं हूं सबा बेग। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार। जलसे में कानून की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। गिरफ्तारी के दौरान शेर अफजल मरवत को धक्के भी दिए गए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। आमदोरफ्त के लिए सिर्फ मारगला रोड खुला है। पीटीआई को नैब तरमीम बहाली का फायदा मिल गया। तोशाखाना केस 2 नैब कोर्ट से मुंतकिल। नैब तरमीम की बहाली के बाद नया तोशाखाना रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार से निकल चुका है। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल तोशाखाना रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया गया। जमानत की दरख्वास्तें मुतल्लिका अदालत ही सुनेगी। एहतसाब अदालत का हुक्म समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने अदालत से रिलीफ मांगने को कानूनी मामला करार दे दिया। बरियत की दरख्वास्त में नैब तरमीम का हवाला है, मतलब आप एनआरओ का फायदा उठा रहे हैं। सहाफ़ी का सवाल। बानी पीटीआई ने कहा मेरे सारे केसेस झूठे हैं, ये कुछ साबित ना कर सके। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से साफ इनकार। राना सना कह रहे हैं अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। सहाफ़ी का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए। मैंने कहा दीगर जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दें, मैं कबूल नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का कहना है हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास से खिताब। कहते हैं देखा जाए क्या पहले से बेहतरी और शफाफियत आई है। इस्लामाबाद जलसा शराइत की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई क़यादत के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। मुकदमा जलसा वक्त पर ख़त्म न करने, पुलिस पर पथराव और रूट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किए गए हैं। पहला मुकदमा थाना संचकानी, दूसरा मुकदमा थाना संबल, तीसरा मुकदमा थाना नून में दर्ज किया गया। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी है नकाब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन का भारतीय तजिया निगार राहुल राय के साथ राबतों के इंकशाफात। भारतीय राहुल राय ने रऊफ हसन से पाक फौज मुखालिफ मालूमात हासिल करने की कोशिश की। रऊफ हसन की रॉ स्पॉन्सर्ड भारतीय राहुल राय के साथ गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। राहुल राय ने रऊफ हसन से कश्मीर के हवाले से एक मजमून की तस्दीक के लिए राबता कायम किया था। अली अमीन गंडापुर पंजाब पर लश्कर कुशी करके तो दिखाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का चैलेंज। कहती हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कल फिर गंदी जबान इस्तेमाल करके हद पार की। जो तकरीरें हरकतें वहाँ हुई वो इंसानों की नहीं थी। अब उनसे उन्हीं की जबान में बात की जाएगी। पंजाब पुलिस नशइयों का नशा जल्दी उतार देती है। इस्लामाबाद में जलाओ घेराव पथराव पर कानून हरकत में आएगा। कीबोर्ड के जरिए इनकलाब लाने वाले अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। वफाकी वज़रा मीर मकाम और अता तारड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तगड़े वार। कहते हैं लोग खुद नहीं निकले, कल इन्हें ज़बरदस्ती जलसे के लिए लाया गया। कल के जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का बेदरग इस्तेमाल किया गया। मुनाफिकत की सियासत पीटीआई का वतीरा है। तहरीक इंसाफ के अंदर तसादुम ही तसादुम है। पीटीआई का नाकाम जलसा पूरी कौम ने देख लिया। अभी भी वक्त है संभल जाएं और सूबे के अवाम की खिदमत करें। पीटीआई
पीटीआई के धरने, जलसे और धमकियां कोई नई बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, मुल्की इदारों को जलसे में धमकियां दी गईं। जलसे में सिर्फ भड़के ही भड़के थी। शोबिदाबाजी और ड्रामेबाजी से हुकूमतें नहीं चलती। ना एनआरओ मिलेगा, ना ही गुनाहों की माफी। मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए खुसूसी पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। 115 अजला में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। 15 सितंबर तक 2,86,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे लाजमी पिलवाने की अपील। सुप्रीम कोर्ट से लाखों रुपए मालियत के 2 कंप्यूटर सिस्टम चोरी। डायरेक्टर आईटी सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर थाना सेक्रेटरीट में मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मतन के मुताबिक कंप्यूटर्स को तीसरे फ्लोर के कमरे में शिफ्ट किया गया था, जहां से वो चोरी हुए। सीनियर डिप्टी डायरेक्टर ने वर्क ने बताया कि 2 नए कंप्यूटर मौजूद नहीं। चोरी शुदा दोनों कंप्यूटर्स की मालियत 6 लाख रुपए है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई काबीना में छठे मुशीर की तैनाती की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। समरी वापस भिजवा दी। आर्टिकल 130 के तहत वज़ीर आला को 5 से ज़्यादा मुशीर रखने की इजाज़त नहीं। फैसल करीम कुंडी का 2 टोक मौक़िफ़। कारसाज हादसा केस में मुनशियात के मुकदमे में मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। वकील सफाई सेक्शन 11 के हवाले से अदालत को मुतमईन न कर सके। खून और यूरिन के नमूने गैर महफूज रहने का दावा गलत है। अच्छी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने के बावजूद नताशा ने नशे की हालत में कार ड्राइव की। नशे की हालत और बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाना जुर्म है। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। NTN के एंकर पर्सन अब्दुल्ला हसन की तदफीन कराची के मकामी कब्रिस्तान में कर दी गई। नमाज जनाजा में सहाफ़ियों, अहबाब और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद में शिरकत। अब्दुल्ला हसन का गुज़िश्ता रात ट्रैफिक हादसे में इंतकाल हुआ था। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर की ट्रक से टक्कर, 48 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हुकाम का कहना है ट्रक के नतीजे में ऑयल टैंकर धमाके से फट गया। मुसाफिर बरदर ट्रक समेत दीगर गाड़ियों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। कई जख्मियों की हालत नाजुक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। और इटली के यांग सिनर ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रट्स को शिकस्त दे दी। यांग सिनर की कामयाबी का स्कोर 6-3, 6-4 और 7-5 रहा। फाइनल 2 घंटे 15 मिनट जारी रहा। यांग सिनर का ये करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। यांग सिनर ने रवा बरस ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी कामयाबी हासिल की थी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।